ब्रेन ट्रेसी, जो इस बुक मिलेनियर माइंडसेट के लेखक हैं और एक करोड़पति व्यक्ति हैं, वो जब अर्ली 20s में थे तो इन्होंने कई सारे सक्सेसफुल और अमीर लोगों के इंटरव्यू लिए और कई सालों तक अमीर लोगों पर रिसर्च किया। कई सारी रिसर्च के बाद ऑथर को पता चला कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं, एक गरीब व्यक्ति अमीर कैसे बन सकता है। ऑथर ने इन सब चीजों को एनालाइज करके ये किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने ऐसे कई सारे सीक्रेट्स बताए हैं जिसे जानकर कोई भी अमीर बन सकता है। आज हम इसी बुक को डिटेल में समझेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम 20% आपके नॉलेज पे डिपेंड होता है और 80% आपके बिहेवियर पे। यानी कि आप अमीर बनोगे या नहीं, ये पूरी तरह आप पे निर्भर करता है। इसलिए बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि अगर आप किसी गरीब घर में जन्म लेते हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बट अगर आप पूरी जिंदगी गरीबी में ही बिता देते हो तो ये आपकी गलती है। रूल नंबर 1, स्टॉप प्रिटेंडिंग, यानी बहाने बनाना बंद करो। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग खुद से झूठ कहते हैं। उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, फिर भी वो ऐसे जीते हैं जैसे कि वो कोई लखपति हो। यहाँ ऑथर कहते हैं कि ये बिल्कुल एक मेंढक की तरह है, जिसे अगर आप उबलते पानी में डाल दो तो वो तुरंत उछल के एकदम से बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसको ये पता है कि वो इस पानी में मर सकता है। लेकिन जब उसी मेंढक को आप ठंडे पानी में डाल दो और धीरे धीरे पानी को गर्म करो, तो मेंढक को महसूस तो होगा कि पानी गर्म हो रहा है, लेकिन वो सोचेगा कि वो इसमें अभी रह सकता है और बाहर नहीं निकलेगा। धीरे धीरे जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन अब उसमें इतनी ताकत बचेगी ही नहीं कि वो बाहर निकल सके। आखिरकार वो उसी पानी में मर जाएगा। सेम ऐसा ही हमारे साथ होता है। हमें ये महसूस तो होता है कि खराब खाना खाने से हमारी हेल्थ खराब हो रही है, लोन लेने से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रहा है, लेकिन तब भी हम ऐसा करते हैं जब तक हालात बेकाबू ना हो जाएं। और जब हालात बेकाबू हो जाती है तो हम अफसोस करते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि बिना मेहनत किए अपना वेट लॉस कर लें, बिना घर से निकले हमारे सारे काम हो जाएं, बिना मेहनत किए हम अमीर बन जाएं, और हम काम को टालते रहते हैं, बहाने बनाते रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि इसके बजाय आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से खर्चे करना चाहिए। आपको हर महीने अपनी इनकम और एक्सपेंस के बारे में लिखना चाहिए। जो एक्सपेंस आपको फिजूल लग रहे हैं उसे अगले महीने से नहीं करना चाहिए और पैसे सेव करना चाहिए, क्योंकि हर एक रुपया जो आज आप सेव कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर का वो टाइम खरीद रहा है जिसे आपने अपने बॉस को बेच दिया है। यही है पहला नियम, अपनी करंट सिचुएशन को समझकर कोई डिसीजन लेना, ना कि मन के मुताबिक। दोस्तों, मान लो कि आप सुबह ऑफिस के लिए निकलते हो क्योंकि आपके ऑफिस में आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इतनी इंपॉर्टेंट कि जो आपके करियर की डायरेक्शन को बदल सकती है। आपने सुबह वेदर रिपोर्ट को देखा था, उसके हिसाब से आज वेदर पूरा क्लियर रहेगा। अचानक जब आप रास्ते पे चल रहे होते हो तो पानी हो गया, जिसके कारण आप पूरी तरह भीग जाते हो और ऐसी ही हालत में आप बॉस के पास चले जाते हो। बॉस आपको खूब फटकार लगाता है। बॉस को ऊपर से ऑर्डर होता है स्टाफ कम करने का, तो वो उसमें आपका नाम डाल देता है और आपको नौकरी से निकाल देता है। तो अब आप मुझे बताओ कि इसमें आपकी क्या गलती थी? अगर आप नहीं जाते तो भी यही होता। एग्जैक्टली ऐसी कई चीजें आपके साथ हो सकती हैं, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। बुरा वक्त समय पूछकर नहीं आता। ऐसे में अगर आप अपने बुरे समय के लिए पहले से ही तैयार नहीं रहोगे तो आप मुसीबत में फंस सकते हो। इसलिए ऑथर कहते हैं अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर बने रहना बहुत मुश्किल। इसलिए आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना होगा, जिससे अगर कभी बुरा समय आए तो आपको अपने एसेट नहीं बेचना पड़े। जैसा कि हमने स्टोरी में देखा, अगर तभी आपके पास कोई इमरजेंसी फंड होता तो आप आराम से जाके रेस्ट करते और फिर आराम से अगले 1 से 2 महीने में कोई दूसरी नौकरी खोजते। तब तक आपका खर्चा इमरजेंसी फंड पर चलता और आपको कोई मेंटल प्रेशर भी नहीं होता। आपको कम से कम 6 महीने के मंथली एक्सपेंस के पैसे इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी तब मदद करेगा जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होंगे। लेकिन आपको ये पैसे घर में या बैंक में नहीं रखना है, क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और अगर आप इसे घर में रखेंगे तो ये आपसे कभी ना कभी खर्च हो जाएंगे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि उस इमरजेंसी फंड के पैसे को एज अ गोल्ड के तौर पे रखना है, जिससे आपका पैसा धीरे धीरे बढ़े भी और आप जब चाहें तब उसे बेचकर इमरजेंसी सिचुएशन में पैसे निकाल सकें। और क्योंकि गोल्ड का प्राइस महंगाई से भी तेज बढ़ता है, जिससे आपके पैसे ग्रो भी होते रहेंगे। ऑथर यहाँ एक और बात कहते हैं और वो वार्निंग देते हैं कि इस पैसे का खर्च सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही होना चाहिए, ना कि आपकी मनचाही चीजों में। रूल नंबर 3, द डेब्ट स्नोबॉल। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि जब वो अर्ली 20s में थे तो उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको इस लोन के ट्रैप से बच के रहना होगा। देखो, लोन लेना गलत नहीं है, लोन के भी कई फायदे होते हैं और लोन लेकर भी आप अमीर बन सकते हो, बट ये बहुत मुश्किल रास्ता है।
बहुत कम लोग इस रास्ते पर चलकर अमीर बनते हैं। इस रास्ते में बहुत ज्यादा मुश्किलें होती हैं, बहुत प्रेशर आप पर पड़ेगा और इसमें बहुत रिस्क भी होता है। इसलिए ऑथर कहते हैं इस रिस्की तरीके को वही लोगों को करना चाहिए जो बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे। लोन लेना आपके फाइनेंस को बिगाड़ता है, क्योंकि जब आप लोन लेते हो तो ये सेम ऐसा होता है जैसे कि आपने 6 दिन तक बहुत मेहनत करके एक एक ईंट जोड़कर घर बनाया और 7वें दिन उस घर को हथौड़े से तोड़ रहे हो। ऐसे में आपका घर कभी नहीं बन पाएगा, यानी आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो हमेशा आपको लोन से दूर रहना चाहिए, और अगर लोन ले लिए हो तो आपको सबसे पहले अपने लोन को चुका देना चाहिए। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि आपको सबसे पहले छोटे छोटे लोन को चुकाना चाहिए और धीरे धीरे आपके सारे लोन खत्म हो जाएंगे। ऑथर यहाँ सख्त हिदायत देते हैं कि नॉर्मल मिडिल क्लास को लोन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें एक बार अगर आप फंस गए तो फिर कभी निकल नहीं पाओगे। रूल नंबर 4, इन्वेस्ट योर मनी। अब देखो, हमारे इंडिया के लोगों में अब सेविंग की आदत धीरे धीरे घटती जा रही है, क्योंकि अब लोग शो ऑफ कर रहे हैं। अब लोगों को अमीर बनने में इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें बस अमीर दिखना है, और सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इसका ही नतीजा है कि आज 75% आईफोन EMI पर बिक रहा है। लोग अमीर दिखने के चक्कर में लोन पे लोन लेते जा रहे हैं, जिससे वो और गरीब बनते जा रहे हैं। यहाँ ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी इनकम का 15% पैसा सेव करके इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं FD या गोल्ड की बात कर रहा हूँ, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पर सिर्फ 2-3 चीजें ही पता है: गोल्ड, FD, रियल एस्टेट और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, जिसमें आपका पैसा ग्रो होना तो दूर, महंगाई को भी बीट नहीं कर पाता, और इसी कारण इतनी मेहनत से सेव किए हुए पैसे भी आपके किसी काम नहीं आता। और इसलिए आपको स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया के 90% अमीर लोग बिजनेस या इन्वेस्टिंग से ही अमीर बने हैं। आपने ये कहीं नहीं सुना होगा कि कोई नौकरी करके या FD करके बहुत अमीर हो गया हो, क्योंकि नौकरी करने से आपका मालिक अमीर बनता है, ना कि आप, और FD करने से बैंक अमीर बनते हैं। अगर आपको अपने 40s तक फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको इन्वेस्टिंग करना ही होगा। आप इन्वेस्टिंग मेनली 2 जगह में से कहीं भी कर सकते हो, जिसमें से पहला है डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में। अब देखो, स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में जितना रिटर्न दे सकता है उतना आपको कोई इंडस्ट्री नहीं दे पाएगी, लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट की पूरी समझ होनी चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए, ताकि आप अच्छी कंपनी खोज सको और उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट कर सको। क्योंकि बिना नॉलेज के अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में उतरोगे तो आपका लॉस ही होगा। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता है और ना ही आपके पास इतना टाइम है कि आप स्टॉक मार्केट में तगड़ी रिसर्च और एनालिसिस कर सको, तो आप मेनली इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी इनडायरेक्ट रूप में स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगा रहे हो। इसमें आपको थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन यहाँ रिस्क भी कम होता है। आपको इसमें बस एक बार की मेहनत लगेगी किसी अच्छे म्यूचुअल फंड को या इंडेक्स फंड को खोजने की, और उसके बाद आपको उसमें SIP को सेट करना पड़ेगा। फिर अपने आप हर महीने आपके अकाउंट से उस डेट पर पैसे निकल जाएंगे और वो इसमें इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, क्योंकि एक बार वॉरेन बफे ने कहा था, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ, और इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। अगर आपको जानना है कि कैसे कम सैलरी में भी करोड़पति बना जाता है तो आप मेरी लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।